एक बार पुनः आप सभी को सक्सेस विथ और टीम चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब तथा नंबर सीरीज की जो 3 वीडियो है आपको डाल दिया गया है, मैंने पढ़ा दिया है। आप सभी उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह क्लॉक से रिलेटेड रहेगा। आज हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? घड़ी के बारे में। आज हम लोग घड़ी के बारे में पढ़ेंगे, क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और घड़ी में जो 5 महत्वपूर्ण जो टाइप होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, बीपीएससी हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है क्लॉक से। और आप लोग तो समझते ही होंगे कि क्लॉक की बहुत ही कठिन चैप्टर में माना जाता है। तो आज हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और बहुत ही आसान भाषा में क्लॉक को समाप्त करेंगे। 5 महत्वपूर्ण टाइप होते हैं घड़ी के और सभी 5 प्रमुख जो टाइप होते हैं उनको समाप्त किया जाएगा, ठीक है। तो आइए, एक प्रकार का देखिए, एक प्रकार का ये मैराथन क्लास है, ठीक है। तो आइए आप लोग, ये जो मैराथन क्लास है इसको अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक चीज याद रखिएगा, जो हमारा क्लॉक होता है, जो हमारा क्या होता है, घड़ी, क्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, घड़ी बोलते हैं। तो घड़ी में अगर देखा जाए तो 3 सुइयां होती हैं। घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? तो 3 सुइयां होती है। एक हमारा घंटे की सुई होती है, आवर, और एक हमारा मिनट की सुई होती है, और एक हमारा होता है सेकेंड की सुई। घड़ी में कुल कितनी सुइयां होती हैं? 3 सुइयां होती हैं। एक घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है, और एक क्या होता है, सेकेंड की सुई होती है। और घंटे की सुई हो या मिनट की सुई हो या सेकेंड की सुई हो, तीनों जो हमारी सुइयां होती हैं वह घड़ी का एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक है, कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। जब भी एक चक्कर लगाती है तीनों में से कोई भी सुई, तो एक चक्कर लगाने में कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो 360 डिग्री का, 360 डिग्री का, ठीक है। तो आइए आप समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो घड़ी के जो हमारे जितने भी प्रश्न हैं उसको अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या जानकारियां चाहिए, ठीक है। तो देखिए, पहली तो जानकारी ये होना चाहिए कि जो घड़ी होती है उसमें 3 सुइयां होती हैं। एक घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है, और एक सेकंड की सुई होती है। आप लोगों के घर पे भी आप लोग देखते हो कि दीवार वाली जो घड़ी होती है, दीवार पे जो आपको रखा गया होगा, उसमें भी देखे होंगे कि आप लोग 3 सुइयां दिखाई देती हैं। एक घंटे वाली सुई होती है, एक मिनट वाली सुई होती है, और एक क्या होती है, सेकंड वाली सुई होती है। घंटे वाली सुई तो अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत ही धीरे चलती है, वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन मिनट की सुई और सेकंड की सुई जो होती है वो चलते हुए दिखाई देती है हमको, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो तीनों जो सुइयां होती हैं, चाहे वो घंटे की सुई हो, चाहे वो मिनट की सुई हो, या फिर सेकंड की सुई हो, एक चक्कर अगर पूरा लगाएगी तो कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का एंगल बनाती है। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग, जैसे अपने आसपास भी आप लोग देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार की घड़ियां दिखाई देती होंगी, ठीक है। जैसे कोई घड़ी आपको देख रहा होगा कि वर्गाकार होती है, वर्ग के आकार की भी घड़ियां आजकल दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी जो घड़ियां होती हैं वह ट्रायंगल के आकार की भी होती हैं, त्रिभुज के आकार की भी होती हैं। और बहुत सारी जो हमारी घड़ियां हैं वो हमारा कैसी होती हैं? तो वृत्त के आकार की भी घड़ियां दिखाई देती हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि घड़ी के जितने भी प्रश्न आपको सॉल्व करना है ना, तो ये जो वृत्ताकार जो घड़ी है ना, इसी के माध्यम से सॉल्व करना है। और वृत्ताकार घड़ी में देखते हो ना कि यहाँ पे देखते हो कि 12 लिखा रहता है, यहाँ पे इसके सामने 6 लिखा रहता है, यहाँ पे 3 होता है, और इसके सामने क्या होता है? 9 होता है। ऐसे ही हर जगह हमारा क्या होता है? पॉइंट बना रहता है। हर जगह क्या होती है? अंक निर्धारित किए गए रहते हैं। एक से लेकर, घड़ी जो होता है उस पर 1 से लेकर 12 तक क्या होते हैं? अंक होते हैं।
घड़ी जो हमारी होती है वह कहाँ से कहाँ तक में होता है? तो घड़ी आप लोग देखते हो तो उसमें लिखा होता है 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक हमारे अंक होते हैं? 12 तक। 12 तो अगर देखा जाए तो ये तो संख्या कहलाती है, क्योंकि आप लोग तो पढ़े होंगे मैथ में भी कि 1 से लेकर 9 तक जो हमारे होते हैं वो अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिजिट कहलाते हैं। और बाकी हमारा 10 से लेकर जो भी संख्याएं आगे बढ़ेंगी वो हमारी संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संख्या कहलाती हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे समझ में ना कि घड़ी में 3 सुइयां होती हैं और तीनों सुई अगर एक चक्कर अपना लगाएगी तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 360 डिग्री का, क्योंकि जानते हो कि एक वृत्त जो होते हैं वो 360 डिग्री का होता है। अब इसमें आप लोग थंबनेल में भी देख चुके होंगे कि इसमें हमको 5 टाइप के बारे में अध्ययन करना है। इस लेक्चर में आप लोग 5 टाइप कवर किया जाएगा क्लॉक का, घड़ी का। कितने टाइप हमको पढ़ना है इसमें? तो 5 टाइप को कवर करना है। पहला हमारा जो टाइप है वो देखिए आप लोग कौन सा टाइप है? कोण ज्ञात करना। पहला टाइप कौन सा है? कोण ज्ञात करना। मतलब पहले टाइप में हम लोग एंगल निकालेंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा टाइप क्या कह रहा है? तो दूसरा टाइप में निकालना हमको दर्पण प्रतिबिंब। देखिए दर्पण प्रतिबिंब का तो मैं एक लेक्चर भी दे दिया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हो। जो इमेज मिरर जो क्वेश्चन जो भी होते हैं क्लॉक से रिलेटेड होते हैं उसका वीडियो एक अपलोड कर दिया गया है, बहुत ही छोटा है, लेकिन इसमें भी आप लोग को ये कवर कर दिया जाएगा। इसमें थोड़ा 1-2 प्रश्न एडवांस भी जो होते हैं वो भी कराया जाएगा इसमें, ठीक है। और तीसरा जो हमारा टाइप होता है जो हमको पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? जल प्रतिबिंब अर्थात वाटर इमेज। तो एक टाइप ये हो गया कोण ज्ञात करना, एक दर्पण प्रतिबिंब, एक जल प्रतिबिंब, और एक टाइप आप लोग ये देख रहे हो कि चौथा जो टाइप होते हैं ये इसमें क्या होता है कि इसमें समय पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा जाता है? समय पूछा जाता है। तो ये भी चौथा है। जैसे मान लीजिए एंगल दे देगा क्वेश्चन में, क्या आपको दे देगा? एंगल। एंगल का मतलब क्या होता है बाबू? एंगल का मतलब होता है कोण। तो प्रश्न में आपको एंगल दे दिया जाएगा, उसमें समय पूछा जाएगा कि बताइए कितना समय होगा। तो इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद पांचवा जो हमारा टाइप है, जो सबसे लास्ट हमारा टाइप रहेगा, वह हमारा किससे संबंधित रहेगा? तो घंटे और मिनट की सुइयों की स्थिति के बारे में इसमें अध्ययन करना है, ठीक है। इसमें पोजीशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग ऐसे प्रश्न को हल करेंगे कि जैसे पूछ दिया कि घंटे और मिनट की जो सुइयां होती हैं कब समपाती होंगी, घंटे और मिनट की जो सुइयां होती हैं कब 0 डिग्री के बराबर होंगे, कब समकोण होंगी, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो ऐसे प्रश्नों को, ये तो आप लोग जानते होंगे कि प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टाइप। ये नहीं कि बीच में ही देख के 1-2 टाइप और चले जाइएगा आप लोग, ठीक है। ये जो टाइप है आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ये छोड़ना नहीं है। पांचों टाइप को आपको कवर करना है। इतना देख लोगे तो आप लोग को क्लॉक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक के सभी प्रश्नों को क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जैसे देखिएगा ध्यान से, जैसे हमारा पहला टाइप, पहले टाइप के बारे में पहले जानते हैं। कौन सा टाइप होता है हमारा? पहला टाइप। तो पहले टाइप में हम लोग एंगल निकालना है। जो हमारा पहला टाइप है, टाइप फर्स्ट, पहले टाइप के बारे में अभी हम हल करते हैं, अध्ययन करते हैं पहले टाइप को, ठीक है। तो पहले टाइप में हमको क्या निकालना है? एंगल निकालना है। पहले टाइप में हम लोग ये जानेंगे कि एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एंगल निकालना देखिए बहुत ही आसान होता है, ऐसा नहीं है कि कठिन होता है। और एंगल निकालने का आपको 2 मैं तरीका बताऊंगा। जो आपको तरीका बेस्ट लगता हो आप लोग उस तरीके को के माध्यम से उसका प्रयोग करके और प्रश्न को निकाल सकते हो। तो एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न तो पूछा ही जाता है। तो उस फॉर्मूला सर क्या होता है? तो लिख लीजिएगा आप लोग 30H माइनस 11M और बटे में 2, यही हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ठीक है। 30H
-11m और माइनस में मतलब -11m बटा में 2, यही फार्मूला है। और इसी फार्मूले के माध्यम से हम प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, एच का मतलब क्या होता है, आवर होता है अर्थात घंटा होता है, और एम का मतलब क्या होता है, मिनट होता है। तो जो भी प्रश्न इसमें दिया जाएगा तो उसमें घंटे का मान जो भी दिया रहेगा आपको प्रश्न में, उसको 30 से गुणा कर देना है। देखिए 30 एच का मतलब क्या होता है, 30 में एच से मल्टीप्लाई किया गया है। तो प्रश्न में आपको घंटा दिया जाएगा, उसमें 30 से गुणा कर दीजिएगा आप लोग। फिर मिनट भी दिया जाएगा प्रश्न में, तो 11 से मिनट में गुणा करके और 2 से क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई भी अगर प्रश्न दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए एक मैं क्वेश्चन दे दिया 6:20, जैसे एक प्रश्न में दे दिया 6:20, और प्रश्न में ये पूछ दिया कि 6:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, एंगल। क्योंकि देखिए अभी मैं बताया कि इसमें आपको एंगल ही निकालना होता है, ऐसे प्रश्न में आपको क्या निकालना है, एंगल ही निकालना है, कोण निकालना है। तो 6:20 का ही मान लीजिए मैं पूछ दिया, तो यहाँ पे ये जो 6 देख रहे हो ना, ये एच का मान है, ये घंटे का मान है, और ये जो 20 देख रहे हो आप लोग, ये मिनट का मान है। ये किसका मान है, ये मिनट है हमारा, और ये हमारा क्या है, घंटा है। ठीक है, तो 6:20 का ही अगर निकालना होगा तो आप लोग कैसे निकालोगे बताइए, अगर इसी का निकालना होगा तो आप लोग कैसे निकालेंगे। 6 अगर मान लीजिए 20 का ही अगर दिया जाएगा, किसका दिया जाएगा, 6:20 का ही, तो फॉर्मूला बताइए क्या बताए, अभी तो हम बताया कि 30H - 11m और बटे में 2, इसी को अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो हल करेंगे कैसे, तो देखिए 6 हमारा क्या है, घंटे का मान है, तो 30 में हम क्या कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 30 और गुणे में क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह है, उतार दीजिए। फिर 11 दिया है तो 11, फिर गुणे, उसके बाद एम का मान देखिए क्या है, एम का मान 20 है, तो 11 गुणे 20, अब बटा में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, एक बार और देखिएगा, जैसे मैं क्या कर दूंगा इसको कि 30 गुणे 6 माइनस 11 गुणे 20, क्योंकि 11m होता है, और बटा में 2 कर दिया जाएगा। अब बताइए, देखिए 2 से 20 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा, और 11 में 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 110, और यहाँ पे 30 में 6 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 180। मतलब हम 180 में से हम क्या कर देंगे, 110 को घटा देंगे, तो बताइए कितना उत्तर सही हो जाएगा। तो 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना उत्तर हो जाएगा हमारा, 70 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब 6:20, जो 6:20 है, इनके बीच जो घंटे और मिनट की जो सुई होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 70 डिग्री का कोण बनाती है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्न को क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें देखिए प्रश्न जो होता है बदलता रहता है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम हमेशा इसी फार्मूला को लगाकर हल करेंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा दिया है, यहीं पे दिया है कि 7:20 है, और इनके बीच कह दे रहा है कि बताइए जो हमारा मिनट की जो सुई है, मतलब घंटे की जो सुई है और मिनट की सुई है, इनके बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे भी एंगल पूछ रहा है, और हमारा पहला टाइप भी यही है, एंगल निकालना। तो एक बात बताइए, यहाँ पे जो 7 है वो घंटे का मान है, हमारा जो 7 है वो किसका मान है, घंटे का मान है, और जो हमारा 20 है वो किसका मान है, एम का मान है। ठीक है, अब हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, इसमें दिक्कत तो है नहीं कुछ। ठीक है, अब बताइए हल करेंगे कैसे। तो देखिए अभी मैं फार्मूला बताया कि क्या फार्मूला होता है, तो 30H - 11m, एकदम फार्मूले को याद कर लीजिएगा, अब बटे में 2, 30H - 11m बटा में 2। तो बताइए 30 के साथ बताइए किसको हम गुणा करेंगे, 30 गुणे और h का मान बताइए क्या रखा जाएगा। तो h का मान अगर आप लोग को रखना है तो आप लोग h का मान क्या रखेंगे, देखिए एक बार, सॉरी थोड़ा दिक्कत हो गया,
देखिए 30h, तो 30 गुणे h का मान क्या दिया है, 7 दिया है, माइनस 11 गुणे m होता है ना, तो 11 गुणे m का मान दिया है 20। अब बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बटे 2 से 20 कटेगा कितना बार, 10 बार। ठीक है, अब 30 में 10 से गुणा कर देंगे अगर आप लोग, तो कितना होता है, 210 हो जाता है। फिर माइनस का चिन्ह दिया ही गया है, और 11 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। चलिए अब घटाइए थोड़ा, तो घटाइए 210 में से अगर 110 को घटाएंगे तो कितना आ जाता है, हमारा उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री। तो देखिए 100 डिग्री ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहाँ पे देखिए सी नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है 100 डिग्री। तो अब आ गया समझ में ना। तो 7:20 पर पूछ रहा था कि दोनों सुइया के बीच में कितने डिग्री मतलब कोण बनता है, एंगल बनता है, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो आसानी से आप लोग इसके प्रश्न को क्या कर लिए हो, सॉल्व कर दिए हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। इसी फॉर्मूले पर आप लोग करोगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यही प्रश्न देख लीजिए, यही हमारा प्रश्न है, 9:45 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप लोग साथ में सॉल्व भी करते रहिएगा। ठीक है, अब जैसे यही प्रश्न पूछा है कि 9:45, तो एक बात बताइए, इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो 30h माइनस 11m और बटा में 2, यही ना हमारा फॉर्मूला होता है, इसी को तो हमको लगाना है। तो चलिए इसमें दिक्कत क्या है, लगाइए इसमें भी 30h, तो 30 गुणे h का मान क्या दिया है, 9 दिया है। मतलब जो पहला वाला होता है ना, वही हमारा h का मान होता है। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर 11m होता है, मतलब 11 गुणे m का मान है, m मतलब होता है मिनट, मिनट दिया है 45। अब फिर बटा में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, बटा में क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो एक बात बताइए, 30 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा, माइनस अब 11 में हम 45 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और 11 में अगर आप लोग 45 से अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 495 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 495, और बटा में क्या दे दिया है, 2 दे दिया है। अब 2 से 495 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, अरे तभी तो होगा जी। और 2 से अगर 495 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 247.5। अगर इसको भाग देंगे इसमें तो कितना आता है हमारा, 200, आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, 47.5 कितना हो जाता है, 247.5। अब 270 में से हम 247.5 को माइनस कर देंगे। आप लोग क्या करिए, माइनस कीजिए, 200 कितना हो जाएगा, 70 में से 270 में से हमको किसको माइनस करना है जी, 247.5 को करना है माइनस, -5.5। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 5 है ना, तो आप लोग भी दशमलव के बाद 0 लगा दीजिए यहाँ पे ना, तो ऐसे माइनस हो भी नहीं पाएगा। देखिए 0 में से 5 तो माइनस हो नहीं पाएगा, तो कैरी देंगे इसको, ये भी नहीं दे पाएगा, तो ये इसको देगा और ये इसको देगा। तो 10 में से 5 गया 5, ठीक है, यहाँ पे दशमलव लगा दिया जाएगा। उसके बाद 9 में से 7 गया 2, उसके बाद 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 22.5। 22.5 बताइए कौन सा ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखिए एक ट्रिक भी मैं बता रहा हूँ, देखिए थोड़ा यहाँ पे ट्रिक बता दी हूँ, जब भी याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप लोगों को कोई भी अगर संख्या दिया रहेगा, जब भी आप लोगों को कोई संख्या दिया रहेगा, जैसे ऐसे ही प्रश्न, जैसे 9 रेशियो दिया है 45, 9:45 दे दिया, मतलब 4:5। ठीक है, अगर यह इसको अगर हम कटाने के बाद अगर 1:5 आ जाएगा, अगर 1:5 आ जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी इसको कटाएंगे और कटाने के बाद 1:5 आ जाएगा, तो आप लोग मिनट का आधा कर देंगे। एक ट्रिक याद रखिएगा, आप लोग मिनट का आधा कर देंगे तो आपका उत्तर
आ जाएगा। तो बताइए इसमें बिना फार्मूला यूज किए भी हो जाएंगे। जैसे कहने का मतलब है कि देखिए 9:45 है ना, 9:45। अगर 9:45 को अगर इसको आप कटाओगे तो 1:5 आ गया ना। तो 1:5 आ गया तो हम क्या बताएंगे, मिनट का आधा कर देंगे। बताइए मिनट क्या है, 45 ही ना है, मिनट है। तो हम 45 का क्या कर देंगे, डायरेक्ट आधा कर देंगे। और 45 का आधा आप लोग कर देंगे तो कितना होता है 45 का आधा, तो 22.5 होता है। कितना होता है, 22.5 होता है। इसका मतलब आप लोग डायरेक्ट उत्तर लगा सकते थे बी नंबर 22.5। लेकिन ये ट्रिक कब काम करेगा बाबू, ये ट्रिक तभी काम करेगा कि जब घंटे और मिनट का अनुपात, देखो मैं बता रहा हूँ, जब घंटा और मिनट का अनुपात 1:5 आएगा तभी ये हमारा ट्रिक काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9:45 था। वैसे ही जैसे और मान लीजिए और भी मैं अगर कोई दे दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए 6:30 दे दिया, इसी का अगर पूछ दिया जाएगा कि बताइए, तो इसको कटाइए तो 6 से भागा देंगे एक बार और 30 में भागा देंगे एक बार, 5 बार, तो 6×5=30। देखिए इसका भी आ गया 1:5। तो इसका भी उत्तर अगर आपसे पूछा जाएगा तो 30 का आधा कर देंगे, तो 30 का आधा क्या हो जाता है, 15। इसका मतलब 15 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आया समझ में ना, एक ट्रिक क्या है समझ में ना, कि 1:5 आ जाएगा तो आप लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट मिनट का आधा कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 6:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो एक तो तरीका है फार्मूला के माध्यम से, फार्मूला में क्या बताए थे, 30H माइनस 11M और बटा में 2। एक तो इसके माध्यम से आप लोग कर सकते हो, ठीक है, इसके माध्यम से भी आसानी से हम हल कर सकते हैं। जैसे 30H मतलब 30×6, 30×6 माइनस 11M, 11 M का मान दिया है 30 और बाटा में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। बताइए 2 से 30 कट जाएगा कितने बार, 15 बार। ठीक है, अब 30 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना आता है बाबू, आता है 180, फिर माइनस, और 11 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करिए तो थोड़ा 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा कि नहीं। अब 180 में से 165 घटाएंगे, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू आपका, तो इसका हो जाता है 15 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री। देखिए 15 डिग्री दिया ना ऑप्शन में, तो बी नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन देखिए मेन थोड़ा दिक्कत ये होता है कि देखिए एग्जाम में अब थोड़ा हमको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अब दिख रहे हो ना कि इतना कम कम वैकेंसियाँ आ रही है, भर्ती कहाँ ज़्यादा अब आ रही है, उतनी कम सीट पर देख रहे हो ना कितने लाखों अभ्यर्थी एकदम भीड़ में लगे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि सब पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल सब पढ़ने वाले हैं, लेकिन उनमें भी कोई, जब आप लोग यूनिक तरीके से सोचोगे ना तभी आपका सीट कंफर्म हो पाएगा, तभी आप लोग एग्जाम निकाल पाओगे, कोई भी एग्जाम हो। तो इसके लिए कुछ आपको अलग सोचना पड़ेगा। अब ये फार्मूला लगाने से अच्छा भी मैं आपको एक ट्रिक बताया कि जैसे 6:30 है, क्या है 6:30। मैं क्या बताया आपको कि अगर घंटे और मिनट का, ये बताइए घंटा है और ये हमारा क्या है, मिनट है। मैं क्या बताया कि घंटे और मिनट का अगर अनुपात है, अगर 1:5 आ जाएगा तो आया ही, देखिए 6 में 6 से भागा देंगे एक बार, 30 में भागा देंगे 5 बार। अगर 1:5 आ जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, ये जो हमारा मिनट है ना, मिनट, इसका आधा कर देंगे। तो बताइए 30 का आधा अगर आप लोग करेंगे बाबू तो बताइए क्या हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 15 डिग्री ना होगा। तो 15 डिग्री हम यहाँ पे ऑप्शन सही कर देंगे। अब आया कुछ समझ में ना। तो जब भी आप लोगों को समय दिया रहेगा और उनके दो सुइयों के बीच के डिग्री पूछा जाएगा, कोण पूछा जाएगा, एंगल पूछा जाएगा, तो आप लोग या तो फार्मूले के माध्यम से भी निकाल सकते हो और या फिर आप लोग इस जो ये मैं ट्रिक बता दिया 1:5, ये भी प्रश्न बहुत एग्जाम में आया है, सीजीएल तक के भी पेपर में आया है, तो ये ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग कर सकते हो। और अगर देखा जाए तो अब नहीं आएगा तब तो मजबूरी है। अब मान लीजिए 8:48 दे दिया है, 8:48 दे दिया, तो इसका तो अनुपात करोगे तो 1:6 आएगा। फिर कहोगे सर तो इसमें भी लगेगा ट्रिक, नहीं अब इसमें कहाँ लगेगा, मैं तो केवल ये बताया हूँ कि घंटे और मिनट का अनुपात 1:5 आएगा तब आप लोग ट्रिक लगाओगे, मिनट का आधा कर दोगे। लेकिन जब ऐसे आ जाएगा ना 1:5 नहीं आएगा तब तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला है बाबू बताइए एक बार और, तो 30H
30H माइनस 11M और बटे में 2, यही हमारा फॉर्मूला है और इसी को हमको क्या कर देना है, लगा देना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पहला जो टाइप है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जब पहला टाइप आपका कंप्लीट यहाँ पे हो गया है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। ठीक है, आज आप लोगों को प्रयास हम यही करेंगे कि एक ही टाइप में आप लोगों को कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अब हम दूसरे टाइप के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं। पहला टाइप तो आपका कंप्लीट हो गया, अब दूसरा टाइप। दूसरे टाइप में हमको पढ़ना है दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। दर्पण प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं, देखो दर्पण जो हमारा होता है वो तो शीशा ही होता है अगर देखा जाए तो। ठीक है, वो एक प्रकार का क्या होता है? शीशा ही होता है, और मिरर इमेज बोला जाता है दर्पण प्रतिबिंब को। तो देखिए, किसी भी समय का कोई भी अगर वास्तविक समय है, उसका अगर दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए पूछा जाएगा आप लोगों से, आप सदैव उस क्या करेंगे, उस समय को 1160 या 12 में से घटा देते हैं। 1160 में से घटाइए या 12, देखिए 12 को हो तो ही बोलते हैं 1160। देखिए एक बार समझिए, ठीक है, जो हमारा 12 होता है इसी को तो हम लोग बोलते हैं 1160। 1160, बताइए दोनों में कोई अंतर है बाबू? बिल्कुल नहीं, दोनों में कोई भी अंतर है? अच्छा, फिर कहोगे सर क्यों हम 12 में से घटाते हैं? 12 में से क्यों घटाते हैं? तो देखिए, हमारी जो नॉर्मल जो घड़ी होती है, आप लोग जो घड़ी देखते होंगे, यहाँ पे जैसे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 1 है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, ऐसे देखते हो ना? तो घड़ी देखते हो ना कि ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज चलती है, देखते हो ना? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारी घड़ी है, उसमें 2 बज रहा है। क्या बज रहा है? 2 बज रहा है। और वहीं अगर दर्पण में आप लोग देखोगे, ये मतलब अगर शीशा में देखोगे ना, तो वहाँ पे 2 नहीं बजेगा। वहाँ पे अगर चले जाओ तो 2 नहीं बजेगा, वहाँ पे 10 बजेगा। मतलब उल्टा दिखाई देता है, 2 के सामने क्या पड़ता है? 10 पड़ता है, तो उल्टा दिखाई देता है समझ में ना? और 12 से ही नहीं स्टार्टिंग होता है, इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब किसी भी समय का अगर निकालते हैं तो हम 12 में से माइनस करते हैं। ठीक है, और 12 को ही हम लोग 1160 भी बोलते हैं। अरे 60 मिनट में बताइए 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा जोड़ देंगे तो 12 हो भी तो जाएगा ना। तो या तो आप 12 में से घटाइए या 1160 में से घटाइए। तो हम तो यही आपको सलाह देंगे कि 1160 में से आपको घटाना है। किस में से घटाना है? तो 1160 में से घटाना है। और कभी कभी ऐसा भी समय हो जाता है ना कि 1160 जो होता है उसमें से हम माइनस नहीं कर पाते हैं। तो याद रखिए, एक और याद रखिएगा, 2360। अरे भाई 12 का डबल होता है 24, तो 1160 का भी डबल क्या हो जाएगा? 2360 हो जाएगा ना। तो या तो 1160 में से आप माइनस करेंगे और या फिर 2360 में से माइनस करेंगे। जब भी दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाएगा तब का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, अगर हम चाहेंगे तो ये भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे 1160 है, ये 1160 है, ठीक। अगर हम चाहेंगे तो इसको ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, 11 ये हमारा तो घंटा है और ये हमारा 60 क्या है? ये मिनट है। तो अगर इसको हम चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? 11 59 1। कहोगे सर अब ये क्या आप लिख दिए? अरे भाई ये तो 11 जो है यहाँ पे अब हो गया, 11 हमारा घंटा हो गया, जो हमारा 59 है वो हमारा मिनट हो गया, और जो हमारा 1 है यह हमारा क्या हो गया? सेकंड हो गया। आ गया समझ में? तो कभी कभी प्रश्न का लेवल अगर बढ़ जाएगा तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि मिनट को भी सेकंड में बदलना पड़ जाता है, और सेकंड में बदल के भी हमको प्रश्न को सॉल्व करना पड़ जाता है। आया समझ में ना? तो याद रखिएगा, दर्पण में प्रतिबिंब निकालने के लिए 1160 में से माइनस करेंगे या फिर क्या करेंगे? 2360 में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आप लोग को आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 3:40 का दर्पण में प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा? प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि 3:40 का दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, 3:40 का हमसे पूछ रहा है। तो अभी तो मैं बताया कि जो हमारा मिरर इमेज होता है, किसी भी समय का अगर मिरर इमेज निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, तो आपको उस समय को 1160 में से घटा देना है।
या तो आप 11:60 में से घटाइए या 23:60 में से। तो 11:60 में से तो आसानी से घटा ही सकते हैं, तो फिर कौन सा ज़रूरी है हमको मतलब 23:60 में से घटाना। तो चलिए घटाइए 3, उसके बाद यहाँ पे क्या है 40 है। चलिए अब हम घटाते हैं, तो बताइए माइनस कीजिए इसको। 60 में से 40 को घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 8 20। 8 20 देखिए ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल देखिए सी नंबर दिया है, तो सी नंबर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ है समझ में आप लोगों को ना। ऐसे ही प्रश्नों को हमको क्या करना है, सॉल्व करते जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न दिया गया है जी। देखिए एक और प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप लोग सॉल्व भी करते रहिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 17:25 का दर्पण प्रतिबिंब। अब एक बात बताइए, अब हम 11:60 में से बताए हैं ना आपको। अब बताइए आप 11:60 में से 17:25 को बताइए डायरेक्ट घटा सकते हो। कहोगे सर कहाँ से घटेगा, बताइए 11 में से तो 17 कभी घटेगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये फार्मूला क्या हो गया, फेल मार दिया गया। इसीलिए आपको मैं बताया कि कभी कभी 11:60 में से नहीं मिलता है मौका ना, तो आपको 23:60 में से भी कर देखिए 23:60 में से अगर हम चाहेंगे तो इसको माइनस कर सकते हैं। चलिए किया जाए तो 17:25 घटा सकते नहीं, बिल्कुल घटा सकते हैं। तो ये 60 में से 25 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35, ठीक है। और 23 में से 17 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए 6:35 हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका भी 6:35 आया है उसका क्या है, सही है। फिर बहुत से लोग इसमें धुरंधर बैठे हुए होंगे, फिर कह रहे होंगे सर एक काम करते हैं, ये जो हमारा 17:25 होता है ये तो हमारे नॉर्मल घड़ी में तो देखने को मिलता नहीं है, ये तो ट्रेन ट्रेन वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक काम करते हैं, ये जो 17:25 है क्या इसको हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ 17:25 को 5:25, इसको ये भी तो लिखा जा सकता है जी। अरे भाई 12 से कितना ज़्यादा है ये 17, 5 ज़्यादा है, मतलब 5:25 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब 17:25 को हम 5:25 में बदल दिए तो सर अब तो हम 11:60 में से घटा सकते हैं ना। बिल्कुल एकदम सही सोचा है आपने। अब हम यहाँ पे 11:60 में से इस 17:25 का मतलब क्या होता है बताइए तो 17:25 का मतलब होता है 5:25। अब हम चाहेंगे तो हल कर सकते हैं, इस तरह भी अगर हल करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। 60 में से 25 माइनस करोगे तो 35 होता है, और 11 में से 5 गया 6 होता है। तो देखिए 6:35 आ गया ना। तो आपको जिस तरह आसान लगे, जो भी विधि आपको आसान लग रही है उसके माध्यम से आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। या तो आप पहले 17:25 को 5:25 में बदल कर 11:60 में से घटा दीजिए, या फिर अगर मन नहीं कर रहा है ऐसे करने का हो तो 23:60 में से भी आप लोग डायरेक्ट इसको घटा सकते हो। जो भी आपको मतलब आसान लगे आप लोग हल कर सकते हो, ठीक है। चलिए अच्छा, एक एक चीज़ और याद रखिएगा, हो सकता है कभी कभी ये भी प्रश्न एक बार बन गया था कि प्रश्न एक बार ये प्रीवियस ईयर में आया था, ग्रुप डी के प्रश्न में आया था, ग्रुप डी के एग्जाम में आया था ये प्रश्न एक कि 3:44 सही 6/11। 3:44 सही 6/11 बज रहा है, एक घड़ी में बज रहा है, तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, मतलब दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब बताइए इसको कैसे करेंगे। अब तो थोड़ा मैं सही में दे दिया हूँ ना, 3:44 सही 6/11 बज रहा है, तो इसका बताना है कि मिरर इमेज क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब फिर आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि सर अब इस प्रश्न को कैसे करें। तो देखिए थोड़ा गौर करते हैं। देखिए ये जो 3 देख रहे हो ना, ये हमारा घंटा है, आवर है। ये जो 44 देख रहे हो आप लोग ना, ये हमारा क्या है, मिनट है। और ये जो 6/11 देख रहे हो ना आप लोग, ये हमारा क्या है, सेकंड है।
फिर कहोगे कि सर इसका मतलब तो आप जो एक अभी पीछे फार्मूला बताए कि घंटा मिनट और सेकंड में भी बदल सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह भी हम इस प्रश्न को उसी तरह करेंगे, घंटे में भी मिनट में भी और सेकंड में बदल सकते हैं। तो जैसे एक बात बताइए, अभी मैं बताया हूँ कि 11:60 में से हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं ना, माइनस करते हैं ना। अगर निकालना होगा दर्पण प्रतिबिंब तो हम क्या करते हैं, 11:60 में से ही तो माइनस करते हैं बाबू। तो अगर हम 11:60 को अगर घंटे में भी बदलना हो और मिनट में भी बदलना हो और सेकंड में ही बदलना हो, मतलब तीनों में अगर बदलना होगा तो क्या बदलेंगे बताइए, कैसे बदलेंगे? तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना, 11:59 और 1 सेकेंड। बताइए ये 11:60 को इतना लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भाई 59 सेकेंड में एक सेकेंड जोड़ोगे तो फिर 60 सेकेंड में नहीं हो जाएगा, 60 मतलब नहीं हो जाएगा ये 60, 11:60 कुछ है सुन में? तो 11:59 और 1 भी तो लिख सकते हो आप लोग, 59 और 1 60 हो जाएगा फिर, तो 1 सेकेंड भी हो गया आप लोग का। थोड़ा गौर करिएगा। तो अब हम क्या करेंगे ना, इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रश्न दिया गया था, कौन सा प्रश्न दिया गया था, 3:44 सही 6/11। इसको अब हम क्या कर देंगे बाबू, तो इसको 11:59 1 सेकेंड में से घटा देंगे। चलिए इसको घटाया जाए, 3:44 और उसके बाद 6/11, इसको हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो चलिए माइनस करते हैं। बताइए 1 में से 6/11 को घटाएंगे, एक में से 6/11 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 11 में 1 से गुणा करेंगे 11 और 11 में से 6 गया 5, मतलब 5/11। तो यहाँ पे तो 5/11 आ गया, ठीक है। उसके बाद 59 में से अगर 44 अगर घटाएंगे तो बताइए क्या होता है, तो 59 में से 44 घटाओगे तो 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 15 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा 11 में से 3 घटाएंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 8:15 और 5/11 सेकेंड। 8, 15 और 5/11। देखते हैं कहाँ गया हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो दिया ही नहीं गया था, ये तो हम क्वेश्चन अलग से दिए आपको, याद रखिएगा। अब प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा तो आप लोग बना सकते हो ना। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हम लिखे भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बता दिए कि कभी कभी अभी हो सकता है कि सेकंड में भी दिया रह सकता है क्वेश्चन, तो आप सेकंड में बदल देंगे। अरे भाई घंटे में, मिनट में और उसके बाद सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, और कन्वर्ट करके इसको प्रश्न को आसानी से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग का मिरर इमेज से प्रश्न अब बचेगा नहीं, मिरर इमेज से अब सभी प्रश्नों को आप लोग कर सकते हो, जो क्लॉक का जो मिरर इमेज का जो प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे हम देखते हैं, अब वाटर इमेज के बारे में जानते हैं। मिरर इमेज के बाद क्या आता है, वाटर इमेज। ये तीसरा टाइप है, ये टाइप 3 है। अब कितने टाइप हमको पढ़ना है इस वीडियो में, 5 टाइप पढ़ना है, और पाँचों टाइप को पढ़ाऊंगा मैं, चाहे 1 घंटा लगे या 1.5 घंटा लगे, ठीक है, लेकिन पूरे 5 टाइप को पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है, या चाहे 2 घंटे लग जाए। टाइप 3 जो हमारा है वो जल प्रतिबिंब है। जल प्रतिबिंब का मतलब होता है वाटर इमेज। और वाटर इमेज अगर किसी भी समय का अगर निकालना है तो 6:30 या 18:30 में से आपको घटा देना है, याद रखिएगा। वाटर इमेज अगर आपसे पूछा जाएगा ना किसी भी समय का, तो आप क्या करेंगे, 6:30 में से माइनस कर देंगे, या तो 6:30 में से माइनस कर दीजिए, और या फिर 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18:30। तो या तो 18:30 में से घटा दीजिए, आंसर ला दीजिए, या 6:30 में से ला दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा किसका होता है, तो वाटर इमेज का होता है, ठीक है। अब आ गया समझ में आप लोग को। चलिए प्रश्नों को करते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 9:25 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो एक बात बताइए, क्या हम 6:30 में से इसको हल कर पाएंगे, 6:30 में से हल कर पाएंगे, थोड़ा बात बताइए आप लोग। तो 9:25 को घटाना है, 25 तो चलिए माइनस हो जाएगा, लेकिन 9 कहाँ से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, तो ये तो फार्मूला नहीं हो पाएगा।
तो होगा कौन, तो 18:30, क्योंकि 6:30 को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, 18:30 कहते हैं। ये एक ट्रिक होता है, ये हमेशा काम करेगा, ठीक है ना। 18:30 को चलिए माइनस करते हैं, तो क्या है, 9:25 है, इसी को ना माइनस करना है बाबू। तो अगर माइनस करेंगे आप लोग तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 में से 25 गया क्या होता है, 5 होता है, और उसके बाद 18 में से 9 का क्या होता है, 9, मतलब 9:05 हमारा, अर्थात सी नंबर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। एक बात जरूर आप याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि हम लोग 6:30 को 5:90 या 17:90 भी कह सकते हैं। बिल्कुल, अब कहेंगे ये सर कहाँ से ये कथा आ गया, अब 6:30 को 5:90 कैसे कहा जाता है, तो चलिए अभी मैं बता रहा हूँ। 6:30 को 5:90 कैसे बोला जाता है, क्या मैं लिखा हूँ कि 6:30 को हम लोग 5:90 भी कह सकते हैं। अरे बिल्कुल कह सकते हैं। ये बताइए, 90 ये मिनट है ना बाबू, ये तो घंटा है, 5 घंटा है ये, और ये मिनट है। तो ये बताइए, ये 90 मिनट में अगर मान लीजिए ये 60 मिनट अगर इसको दे देंगे, तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है ना, 60 मिनट में कितना घंटा होता है, 1 घंटा होता है। तो 5 घंटे में 1 घंटा इसको दे दिया गया, तो 6 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया। और यहाँ पे तो 30 ही मिनट न बचेगा, अब 60 इसको दे दियो तो यहाँ पे 30 मिनट बचा है, और 30 मिनट यहाँ पे लिखा ही गया है। तो वहीं तो कह रहा है कि 6:30 को हम लोग चाहेंगे, वहीं कह रहा है कि 6:30 को हम लोग चाहेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5:90 भी तो लिख सकते हैं, और उसके बाद 17:90 भी तो लिख सकते हैं जी। 17:90 कैसे सर, देखिए 17:90, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए ये जो 90 है इसको 2 भागों में बांटते हैं, 60 और ये 30, 60 में 30 जोड़ेंगे तभी तो 90 आता है। ये 60 मिनट अगर इसको आप लोग दे दोगे तो 18 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 ही ना बचेगा, ये तो खत्म। तो 30, 18, 30, और 18:30 को ही तो हम लोग बाबू 6:30 बोलते हैं, 18:30 को ही तो 6:30 बोलते हैं। अब आया कुछ समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है, कब इसकी आवश्यकता पड़ जाए कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो घंटे वाली सुई एंड मिनट वाली सुई, ठीक है। अच्छा, जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन, अच्छा हम एक क्वेश्चन तो करा ही दिए हैं, ठीक है। अब थोड़ा एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा कुछ नियम थोड़ा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है आप लोग को, थोड़ा भी नहीं भूलना है, इसको कवर कर ही लेना है, ठीक है। घंटे वाली सुई एंड मिनट वाली सुई, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है, ठीक है। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। और मिनट वाली जो हमारी सुई होती है वह क्या होती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि ये कह क्या रहा है, देखिए मैं समझा रहा हूँ। जैसे कोई भी घड़ी होती है, कोई भी घड़ी होता है, उस घड़ी में एक तो घंटे वाली सुई होती है, एक मिनट वाली सुई होती है, और एक हमारा किसका सुई होता है, सेकंड वाली सुई होती है। इतना तो आपको मालूम है ना, ये 3 सुइयाँ होती हैं कोई भी घड़ी में, ठीक है, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, उसके बाद सेकंड वाली सुई। तो कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि जैसे आवर हैंड है, आवर हैंड, HOUR, आवर हैंड, आवर हैंड का मतलब क्या होता है बाबू, घंटे वाली सुई। आवर हैंड का मतलब क्या होता है, घंटे वाली सुई। आवर हैंड का मतलब घंटे वाली सुई। तो जो हमारी घंटे वाली जो सुई होती है ना, वह एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री। बताइए, एक चक्कर का मतलब बाबू क्या होता है, 360 डिग्री। तो जो घंटे वाली जो सुई होती है ना हमारी, वह एक चक्कर लगाने में 12 घंटे लेती है। आप लोग भी देखते होंगे, आपके घर भी घड़ी होगी, तो आप लोग घड़ी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो घंटे वाली सुई होती है ना, बहुत ही धीरे चलती है, और घंटे वाली जो सुई होती है ना, अपना एक चक्कर, आप लोग जानते हो कि कोई भी जो वृत्त होता है, एक पूर्ण जो वृत्त होता है, वो 360 डिग्री का होता है। तो घड़ी भी, घंटे वाली घड़ी भी घूमते घूमते अपने स्थान पर आ जाएगी, जिस स्थान से शुरुआत की है उसी स्थान पर आ जाएगी, तो 360 डिग्री चल जाएगी।
और 360 डिग्री पूरा करने में घंटे की सुई को कितना समय लग जाता है? 12 घंटे लग जाता है। कितना समय लगता है? 12 घंटा। तो याद रखिए कि जो हमारी घंटे वाली जो सुई होती है ना, वह 12 घंटे में कितना डिग्री चलती है? 360 डिग्री चलती है। बाबू 12 घंटे में कितनी डिग्री चलती है? 360 डिग्री। एक बात बताइए, जब घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है, तो बताइए 1 घंटे में कितना डिग्री चल जाएगी? तो 12 से हम 360 को घटा देंगे, मतलब कटा देंगे, तो 12 से 36 में अगर भाग देंगे तो कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। और यही तो मैं बताया कि घंटे वाली जो सुई होती है वह 1 घंटे में कितने डिग्री चलती है? 30 डिग्री चलती है। लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, अगर मिनट में अगर पूछा जाएगा ना, तो एक बात बताइए, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में भी तो 30 ही डिग्री चलेगी ना बाबू। जो हमारी घंटे वाली सुई है वह 60 मिनट में भी तो 30 डिग्री ही चलेगी। तो एक बात बताइए, जब 60 मिनट में 30 डिग्री चलेगी तो 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगी? तो 1 मिनट में चलेगी 30/60 डिग्री। और 30 से 60 में भागा देंगे तो 1/2 डिग्री। और वही मैं लिखवाया हूँ। अब आया समझ में? वही मैं लिखवाया हूँ कि जो घंटे वाली जो हमारी सुई होती है वह 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है और 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलती है। अब कुछ है समझ में ना, कि जो घंटे वाली हमारी सुई होती है वह 1 घंटे में कितना डिग्री चल, बताइए, कोण बनाती है? तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मिनट में, कि 1 मिनट में अगर पूछा जाएगा ना आपसे, तो 1 मिनट में हो जाएगा 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री, ठीक है। अब आया समझ में आप लोगों को ना, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, अब मैं क्या लिखवाया हूँ, मिनट वाली सुई के बारे में भी थोड़ा देखिएगा। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री के बारे में, क्योंकि 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो घंटा वाला तो मैं अब समझा दिया ना, अब थोड़ा मिनट के बारे में आते हैं। एक बात बताइए थोड़ा, कि मिनट वाली जो सुई होती है वो भी अपना एक चक्कर लगाएगी, तो वो भी बताइए एक चक्कर लगाएगी मिनट वाली जो सुई है, तो एक चक्कर का मतलब क्या होता है? वो भी तो 360 डिग्री चलेगी, वो भी तो 360 डिग्री चलेगी। तो जो मिनट वाली सुई है वो भी एक 360 डिग्री चलने में कितना समय लगाती है बताइए? तो 1 घंटा लगाती है ना। 1 घंटे में मिनट वाली सुई 360 डिग्री पूरा करती है ना। आप लोग घड़ी में देखे होंगे, मिनट की सुई थोड़ा जल्दी जल्दी चलती है ना। अब घंटा वाला तो 12 घंटा लगाता था, लेकिन मिनट वाला जो होता है वो तो 1 ही घंटा में 360 डिग्री अपना चक्कर लगा लेगा। तो 1 घंटा में 360 डिग्री लगाएगा। ये बताइए 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो बताइए जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली जो सुई है वह 60 मिनट में कितना डिग्री लगाएगी? तो 360 डिग्री ही लगाएगी। अब एक बात बताइए, 1 मिनट में तब कितना लगाएगी? तो 1 मिनट में लगाएगी, भाग दीजिए, 1 मिनट में 60 से 360 में भाग देंगे तो 6 डिग्री लगाएगी। तो वहीं तो मैं लिखा हूँ बाबू यहाँ पे, कि जो हमारा मिनट वाली जो सुई होती है वह 1 मिनट में 6 डिग्री लगाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। और घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है और 1 मिनट में 1/2 डिग्री बनाती है। ये भी प्रश्न आपको बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा एक प्रश्न देखते हैं, चलिए अब थोड़ा आप लोग प्रश्न कीजिएगा। थोड़ा आराम भी जरूरी है, बहुत ज़्यादा। कितना मिनट हो गया? 48 मतलब मिनट हो गया, 48 मिनट, अब तो 49 मिनट होने ही वाला है, ठीक है। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक घंटे की सुई और मिनट की सुई कितना कोण बनाती है? घंटे की सुई भी पूछ रहा है बाबू आपसे, और उसके बाद मिनट की सुई भी पूछ रहा है। 3 से 5 बजे तक पूछ रहा है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई कितना कोण बनाती है, ठीक है। एक बात बताइए, थोड़ा गौर करिए आप लोग, 3 बजे से 5 बजे के बीच पूछ रहा है ना, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक पूछ रहा है ना बाबू, ठीक है। इतने तक ही ना पूछ रहा है कि घंटे और मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है। एक बात बताइए, 3 से 5 तक बताइए कितना अंतर है? तो बोलोगे सर 2 घंटा। अरे भाई 3 बजे से 5 बजे तक अगर आप लोग जाओगे
तो 3 और 5 में बताइए कितना का अंतर है, 5 में से 3 घटाइए तो कितना का अंतर है, 2 घंटा। कितना का अंतर है बाबू, 2 घंटे का अंतर है ना। अरे एक बार और समझिए, 3 से 5 ये बताइए कितना अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमको तो बताना है कि भाई घंटे वाली सुई और मिनट की सुई कितना कोण बनाती है, हमको तो दोनों के बारे में बताना है। तो एक काम करते हैं, 2 घंटे को मिनट में बदल देते हैं। एक बताइए, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में हमारा होता है 60 मिनट। तो बताइए 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, तो 60 गुणे 2 मिनट, मतलब 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा। 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 120 मिनट हो जाएंगे। एक बात बताइए, जो हमारी घंटे वाली जो सुई होती है, कौन सी सुई बाबू, घंटे वाली जो सुई होती है, मैं अभी पढ़ाया था कि 1 मिनट में 1 मिनट कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में। तो हमसे हमारा तो 120 मिनट आया है। तो एक बात बताइए, 1 मिनट में 1/2 डिग्री होता है, तो 120 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे, तो 1/2 गुणे 120, तो 2 से कैंसिल हो गया, 120 60 बार, और 60 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो घंटे वाली जो सुई है वह 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे में 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो सबसे पहले 60 डिग्री, अब कहोगे सर 60 डिग्री तो ए नंबर ऑप्शन में भी दिया गया है, और 60 डिग्री तो अगर देखा जाए तो बी नंबर भी ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, तो दोनों में से तो कोई एक ही होगा ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मिनट का निकालेंगे। अब किसका निकालेंगे, मिनट वाला। तो चलिए अब मिनट वाला निकाला जाए। एक बात बताइए, घंटे वाला तो निकाल दिए ना, घंटे वाला कितना निकाले हैं, घंटे वाला जो हम अब अभी निकाले कितना में निकाले बताइए, तो निकाले हैं हमारा घंटा वाला कितना निकाले हैं हम, 60 डिग्री। कितना डिग्री निकाले हैं, 60 डिग्री निकाले हैं। अब थोड़ा मिनट वाला पर चलते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, मिनट वाला मैं पढ़ा चुका हूँ ना जी, कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री। मिनट वाली जो सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। अरे भाई, तो 1 मिनट में जब 6 डिग्री बनाती है तो 2 घंटा अर्थात 120 मिनट में कितना बनाएगी, तो 120 गुणे 6 मिनट बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। और 120 में 6 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाता है, 720 डिग्री। अब आया समझ में कुछ। तो घंटे वाली सुई 2 घंटे में 60 डिग्री का बनाएगी, और मिनट वाली सुई 120 मिनट में, अर्थात 2 घंटे में, 2 घंटे का मतलब ही ना होता है 120 डिग्री, तो 2 घंटे में मतलब 120 मिनट, तो 2 घंटे में 720 डिग्री बन जाएगी। तो मिनट वाला में क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखते हैं थोड़ा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो देखिए हमारा हो जाएगा 60 और 720, बी नंबर हो जाएगा। घंटे वाला 60 डिग्री बनाया कोण, और मिनट वाला बनाया 720 डिग्री। अभी हम लोग हल भी किए क्या, उम्मीद करते हैं कि समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब आज का सबसे लास्ट टाइप है, और हमारा है एंगल वाला। एंगल देकर समय पूछना। ठीक है, और इसके लिए एक फॉर्मूला है, एंगल देकर समय पूछना, और इसके लिए क्या है, आप लोग के बीच फॉर्मूला भी है। इसमें फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। ठीक है, और फार्मूला का अगर यूज करेंगे तभी हो पाएगा। तो देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा, जैसे कहने का मतलब ये है ना कि एंगल, आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, और आपसे क्या पूछ देगा, टाइम पूछ दिया जाएगा। क्या पूछ दिया जाएगा कि बताइए कितना समय होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे कि 6 से 7 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का एंगल बनेगा या कोण बनेगा, किस समय। तो समय इसमें पूछा जाएगा, इसमें एंगल दिया रहेगा बाबू, एंगल इसमें दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा क्या, समय पूछेगा, टाइम पूछेगा। तो जब भी एंगल दिया रहे और जब भी टाइम पूछा जाए, तो आप लोग एक फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है, 2/11
ब्रैकेट में a प्लस माइनस b, यही फॉर्मूला है हमारा, जो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार और याद करिए, एक बार और याद करते हैं। क्या है हमारा फॉर्मूला, 2/11 छोटा कोष्टक में a प्लस माइनस b। अरे भाई प्लस माइनस b का मतलब क्या होता है कि एक बार प्लस में रहेगा और एक बार क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। मतलब एक बार रहेगा 2/11 a प्लस b, एक बार तो ये रहेगा 2/11 a प्लस b, और एक बार रहेगा 2/11 a माइनस b। है कुछ समझ में? अरे ये जो आप लोग देख रहे हो प्लस माइनस b, तो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि एक बार प्लस में लिखोगे और एक बार क्या लिखोगे, माइनस में लिखोगे। तो 2/11 a प्लस माइनस b, मतलब ये भी बोल सकते हो ऐसे आप लोग कि एक फार्मूला बन गया 2/11 a प्लस b और एक फार्मूला बन गया 2/11 a माइनस b, और इसी फार्मूले के माध्यम से ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आया कुछ समझ में? जैसे हमारा प्रश्न देखिए, प्रश्न दिया है, क्या प्रश्न कह रहा है देखते हैं कि 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है ना, किस समय पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है 7:30, फिर 7:46, सही 4/11। सी नंबर ऑप्शन है बोथ, मतलब दोनों, और डी नंबर ऑप्शन है 4:30। अब ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से। एक बात बताइए, मैंने फार्मूला क्या बताया आपको, फार्मूला थोड़ा याद कीजिए। 2/11 ब्रैकेट में a प्लस माइनस b, यही ना फार्मूला था ना बाबू। अब गौर करिएगा, हमेशा याद रखिएगा ऐसे प्रश्न में हम करेंगे क्या। ये जो a देख रहे हो ना, a जो हमारा होता है ना, तो a का मतलब होता है छोटा समय। a का मतलब बाबू क्या होता है, छोटा समय। जो छोटा समय दिया रहेगा ना बाबू, वो भी वही हमारा क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा। फिर कहोगे सर यहाँ पे b का मतलब थोड़ा हमको बता दीजिए, b का मतलब तब क्या होता है। तो b का मतलब होता है कि बाबू जो भी क्वेश्चन में एंगल दिया गया है ना, जो भी आपको एंगल दिया गया है ना, जैसे 45 डिग्री ऐसे प्रश्न में दिया गया, तो अभी हम क्वेश्चन पढ़े थे, इसमें 45 डिग्री दिया गया था। तो जो हमारा 45 डिग्री हो जाएगा ना बाबू, वही हमारा a का मान हो जाएगा, अरे बी का मान हो जाएगा, सॉरी बाबू, बी का मान हो जाएगा। अब कुछ है समझ में, जो भी आप लोग को छोटा समय दिया रहेगा वो ए का मान होगा, और जो भी एंगल आपको क्वेश्चन में, जो भी आपको कोण उस प्रश्न में दिया रहेगा, वो हमारा किसका मान हो जाएगा बाबू, बी का मान हो जाएगा। अब आप लोग आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हो। फिर कहोगे सर कब कैसे करेंगे प्रश्न को, तो देखिए 7 से 8, एक बात बताइए, पहले फार्मूला बताइए। तो फार्मूला क्या होता है, 2/11 ब्रैकेट में a प्लस माइनस b, यही ना बाबू फार्मूला होता है। अब एक बात बताइए, थोड़ा गौर करिएगा, ये जो a मैं बताया हूँ, अभी ना बताया हूँ कि a का जो मान होता है वह छोटा समय होता है। एक बात बताइए, छोटा समय क्या दिखाई दे रहा है, बताइए 7 से 8 के बीच, बताइए इसमें छोटा समय कौन सा है, 7 है। तो a के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 7 कर देंगे। a के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसमें आपको एक चीज याद करना है कि a का मान जो छोटा समय तो होता है ना, लेकिन आपको 7 केवल नहीं लिखना है, आपको उस 7 को 30 से गुणा करके लिखना है बाबू। किससे गुणा करना है, 30 से। कहोगे सर 30 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैं अभी पढ़ाया था कि जो घंटे की जो सुई होती है, घंटे की जो सुई होती है, ठीक है, उसको अगर गुणा करेंगे ना तो 30 से ही गुणा करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से ही करेंगे। कुछ है समझ में ना, 30 से गुणा करना आपको पढ़ना पड़ेगा, हमेशा आपको 30 से गुणा करना पड़ेगा। जब भी a का मान आप लोग लिखोगे 30 से गुणा करना पड़ेगा। और b का मान बताइए इसमें क्या है, तो मैं तो बता ही दिया, b का मान क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा।
यहाँ पे बी का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अरे भाई ए का मान छोटा समय होता है तो छोटा समय 7 है, लेकिन केवल 7 नहीं लिखना है, आपको 30 से गुणा करना है। जैसे 30 से 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। कुछ है समझ में? तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ये फार्मूला है, तो बताइए 2 भागों में बांटेंगे ना फार्मूला को। एक तो हमारा बन गया 2/11 ए प्लस बी, और एक और तो फार्मूला बनेगा ना 2/11 ए माइनस बी। अरे भाई ए प्लस माइनस बी का मतलब होता है 2 फार्मूला बन गया ना आप लोग के बीच। अब एक बात बताइएगा, 2/11 दिया है ना, 2/11 लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब ए प्लस बी का मान क्या लिखेंगे? ए का मान तो 7 दिया था ना, तो हम 7 से 30 में क्या कर देंगे गुणा करेंगे, मतलब 7 गुणे 30 कर देंगे। 7 गुणे क्या करेंगे 30 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्लस का चिन्ह है। अब बी का जगह पे क्या लिख देंगे 45, बी का जगह पे क्या लिख देंगे 45। अब थोड़ा यहाँ पे आइए आप लोग, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे तो 2/11 रहेगा ही, 2/11 रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे ए के जगह पे हम क्या लिख देंगे, तो ए के जगह पे लिखेंगे फिर 7, और 7 में 30 से गुणा करेंगे तो फिर हो जाएगा 210, गुणा भी डायरेक्ट कर देता हूँ, और माइनस, ताकि भाई जगह कम मिले। और बी के जगह पे क्या लिख देंगे, तो फिर 45 ही तो लिखेंगे, बी का मान तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो, अगर सॉल्व करेंगे आप लोग तो आसानी से हल हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इसको हल करेंगे तो 2/11 हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा, फिर गुणा का चिन्ह करेंगे। एक बात बताइए, 7 में 30 से गुणा करेंगे तो 210 होता है, आज 210 में 45 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू 255 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 2/11 यहाँ पे है, और उसके बाद 210 में से 45 घटाओगे आप लोग, तो 210 में से 45 घटाने पर कितना आता है 165 आता है। कितना आता है 165। तो ये तो आसान है, देखिए ये तो आसान है, कटा सकते हैं। देखिए 11 से 165 कट जाता है आसानी से। 11 से 165 कितने बार कटेगा 15 बार। अब 15 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मतलब एक उत्तर हमारा आ गया 30 डिग्री। एक उत्तर हमारा क्या आ गया 30 डिग्री, ठीक है। एक उत्तर तो हमारा आ गया। फिर कहोगे सर इसका मतलब 2 उत्तर आएगा क्या इसका? बिल्कुल। 7 से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का जो एंगल होता है ना, वह 2 बार बनता है। आया कुछ समझ में? 45 डिग्री का जो एंगल होगा वह 2 बार बनेगा। तो एक समय तो 30 डिग्री आ गया, फिर एक समय लाने के लिए आपको इसको हल करना पड़ेगा। 2/11 गुणे 255, तो एक तो समय आ गया, एक तो समय हमारा आ गया, कौन सा आ गया, एक हमारा समय हम लोग ला दिए कौन सा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री तो हम लोग ला दिया आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 ये डिग्री नहीं है, ये 30 समय लाया गया। मैं आपको बताऊंगा कैसे हो जाएगा, ये डिग्री नहीं है बाबू, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा हल करेंगे, कैसे हल करेंगे दूसरा, तो 2/11 था और गुणे 255 है, तो 255 में 2 से गुणा करेंगे तो 510 हो जाएगा। अब 510 में 11 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 46 सही 4/11 आ जाएगा। 11 से आप लोग 510 में भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 में 51 पहले दोगे तो 4 बार, 44 उसके बाद 6, ऐसे ही भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 46 सही 4/11। तो 2 समय पर 45 डिग्री का कोण बनेगा। एक तो 30 आया है ना, तो बोलोगे कि सर एक उत्तर हो जाएगा हमारा 7:30। मतलब 7:30 पर क्या हो जाएगा, 7 और 8 के बीच में ही ना आता है बाबू। अरे भाई 7:30, 7 से 8 के बीच में ही ना आता है। वही ना हमसे प्रश्न पूछा गया था कि भाई 7 से 8 के बीच में आना चाहिए। तो 7:30 7 और 8 के बीच में तो है, तो 7:30 भी हमारे जो सुइयाँ होती है ना, वो हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगी। और एक हमारा हो जाएगा 7:46 सही 4/11 में, ठीक है। तो इसके 2 उत्तर हो जाएंगे। एक हो जाएगा हमारा कौन सा, अभी लिख दूं एक बार और, कि 7:30। अभी लाया ना मैं 7:30 पे भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा, और एक लाया गया 7:46 सही 4/11।
इतने बजे भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये दोनों समय 7 और 8 के बीच में ही तो है बाबू। वही ना हमसे पूछा था कि 7 से 8 बजे के बीच, तो 7:30 7 और 8 के बीच ही होता है। और 7:46 से 4/11 ये भी 7 और 8 के क्या होता है, बीच होता है। तो ए नंबर ऑप्शन भी हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, अर्थात बोथ मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। कुछ आया समझ में आप लोगों को? ऐसे ही इन प्रश्नों को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, अब आज का हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टाइप हो जाएगा, जो टाइप हमारा 5 है। ठीक है, आज का लास्ट हमारा टाइप है टाइप 5। और इस टाइप में हम यह समझेंगे कि घंटे और मिनट की जो सुइयां होती हैं वह कब एक दूसरे के संपाती होंगी। देखिए ये संपत्ति नहीं है बाबू, ये संपत्ति नहीं है, ये संपाती है। ये तो संपत्ति लिख दिया गया, टाइपिंग में थोड़ा मान लीजिए एरर हो ही जाता है। संपाती, संपाती होती है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा हूँ, संपाती। संपाती मत जानते हो, गणित में आप लोग पढ़े होंगे, मैथ्स में पढ़े होंगे कि अगर कोई भी एक रेखा है, इसी रेखा पर एक और रेखा आ जाती है, एक और रेखा जो आ जाती है एक दूसरे पर ही, मतलब एक ही रेखा के ऊपर एक और रेखा आ जाती है, तो जो रेखाएं होती हैं वो संपाती होती हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर ले जाना ही क्या होती है, कोई भी एक रेखा है, इस पे एक और रेखा आकर लेट गई, वो रेखा हमारी क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। वो हमारी क्या हो जाएगी, रेखा है, रेखा कैसी हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। ठीक है, और विपरीत कब होता है, विपरीत ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए घंटे वाली सुई है और एक क्या है, मिनट वाली सुई है, दोनों सुई है। अगर मान लीजिए ये घंटे वाली सुई है, ये क्या है, घंटे वाली सुई है, और इस घंटे वाली सुई पे मिनट वाली सुई भी आ गई है, आकर और लेट गई है बेचारी। अब मिनट वाली सुई सोच रही है कि भाई कहाँ लेटे, तो वही उसके पास घंटे की सुई बची थी, भाई रुको एक काम करते हैं, घंटे वाली सुई पर ही आकर सो जाते हैं। तो घंटे वाली सुई ये थी छोटी वाली, और मिनट वाली सुई तो ये बड़ी वाली थी, आकर एक दूसरे के ऊपर लेट गई थी, ये हमारी क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। और हमेशा संपाती में 0 डिग्री का अच्छा एंगल बना है यहाँ पे। अच्छा ऐसे अगर रहती रेखाएं दोनों, तब यहाँ पे बोलते कि सर एंगल बना है, सर हाँ यहाँ पे सर एंगल बना है। ठीक है, सर अकेले रहता तो हाँ सर यहाँ पे भी एक 180 डिग्री बना है। लेकिन एक दूसरे के ऊपर दोनों जब रेखाएं हैं, दोनों जब सुइयां हैं, तो यहाँ पे तो कोई नहीं कोण बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि संपाती ना पूछ के ये भी पूछ सकता है कि 0 डिग्री के कब बनेगी, 0 डिग्री भी पूछ सकता है या संपाती भी पूछ सकता है। ठीक है, एक स्थिति होता है समकोण वाला, समकोण वाला भी होता है। समकोण तो आप लोग पढ़े ही होंगे, समकोण जो होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। समकोण ये सीधा होता है, पूरा सीधा रहेगा बाबू। ठीक है, समकोण जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और एक हमारा होता है बाबू, क्या होता है, ये वाला सरल रेखा जो होता है, और सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, सरल रेखा पर। और इसी से संबंधित यहाँ पे हमको प्रश्न क्या करना है, सॉल्व करना है। कुछ आया समझ में? चलिए थोड़ा देखिए, गौर कीजिए यहाँ पे। एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां घंटे और मिनट एक साथ देखने को मिलती है? एक दिन में पूछ रहा है बाबू, क्या बाबू पूछ रहा है, एक दिन में। एक दिन में बताइए कितना घंटा होता है बाबू, एक दिन में होता है 24 घंटा। एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। अब वही हमसे पूछ रहा है कि एक दिन में जो दोनों सुइयां है, अरे भाई दोनों सुइयां मतलब कौन, घंटे और मिनट की जो सुई है वह एक साथ कब देखने को, मतलब कितनी बार देखने को मिलती है। आप लोग भी देखते होंगे कि कभी कभी ऐसी भी स्थिति देख रहे होंगे कि भाई घंटे की सुई पर ना मिनट की सुई आकर लेट गई है, मतलब एक साथ हो गई है। अब वही पूछ रहा है कि कितनी बार घंटे और मिनट की सुइयां जो होती हैं वह एक साथ हो जाती हैं। अरे भाई एक साथ का मतलब ये होता है ना कि दोनों एक ही दिशा में होंगी, और दोनों जब एक ही दिशा में होंगी इसका मतलब क्या होता है, 0 डिग्री के बराबर होगा। अरे संपाती, जैसे ये घंटे की सुई है, इसी पे आके या मिनट की सुई भी आ गई, अभी तो मैं बताया था यहाँ 0 डिग्री ही ना बनेगा बाबू। यहाँ पे कितने डिग्री बन जाएगा, 0 डिग्री ही तो बनेगा ना, और कौन सा डिग्री बन जाएगा। कुछ है समझ में? तो एक चीज याद रखिएगा, एक घंटे में
1 घंटे में एक बार दोनों सुइयां मतलब एक दूसरे के ऊपर रहती है। 1 घंटे में एक बार दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर रहती है, हमेशा याद रखिएगा। 1 घंटे में कितनी बार? एक बार। जब भी 1 घंटा मतलब होगा तो 1 घंटा में एक बार ही ऐसा स्थिति आएगा कि घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। फिर कहोगे कि सर हमको तो 1 दिन निकालना है, हमको तो 24 घंटे का निकालना है। तो 1 घंटे में जब एक बार मतलब मिलती हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तो 12 घंटे में कितनी बार आएंगी? तो कहोगे सर बिल्कुल, इसमें क्या है, 12 घंटे में सर तो 12 बार आएंगी। आपका तो यही प्रश्न होगा, सर 1 घंटे में जब एक बार ये एक दूसरे के ऊपर आएंगी घंटे और मिनट की सुई, तो 12 घंटे में 12 बार आना चाहिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। 1 घंटे में एक बार आती है तो 12 घंटा में 11 बार आती है। फिर कहोगे ये क्या झमेला हो गया सर, 1 घंटे में जब एक बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी तो 12 घंटे में 12 बार आएगी। हम तो गणित भी पढ़ चुके हैं बाबू, ये गणित नहीं, ये रीजनिंग है। एक ऐसा स्थिति भी होता है ना कि उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। कुछ है समझ में? जैसे 12 बजे आप लोग, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखिए, 12 बजे आप लोग देखिएगा, 12 जब बजता है ना तो 12 बजे देखते होंगे कि जो घंटे की सुई जो होती है उसी पर मिनट की सुई भी आकर मिल जाती है। ना कि इधर रहेगी ना इधर उधर, थोड़ा भी इधर उधर नहीं रहती, एकदम सेम रहती है, एक ही दिशा में रहती है, एक ही जगह पर रहती है। तो एक बात बताइए, क्या इसको हम काउंट करेंगे? नहीं। तो ये जो 12 बजे आप लोग जो देख रहे हो ना, 12 बजे दोनों एक ही, थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं रहती, थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर रहती है तो इसको भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। इसीलिए ये जो 12 जो समय देख रहे हो ना, इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। इसलिए याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि जो हमारा घंटे की और मिनट की जो सुई होती है वो एक दूसरे के ऊपर कब आकर लेटती है, कब देखने को मिलता है, तो अभी मैं बता, 1 घंटे में बाबू कितनी बार? एक बार। 1 घंटे में बाबू एक बार। तो ये बताइए 12 घंटे में कितनी बार तब हो जाएगी? तो 11 बार। अभी तो मैं बताया 11 घंटे में कितनी बार? तो 11 बार। तो एक बात बताइए, एक दिन में तो हमारा होता है कितना घंटा? तो कहोगे सर एक दिन में तो सर होता है 24 घंटा। तो ये बताइए 24 घंटा में तब कितनी बार हो जाएगा? अरे भाई, तो 12 घंटे में जब 11 बार, तो 24 घंटा में तो 11 दूनी 22 बार। अब आया समझ में? तो 24 घंटा में अर्थात एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी? तो 22 बार। यही हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। एक दूसरे का मतलब ये होता है कि संपाती होना, मतलब 0 डिग्री। 0 डिग्री भी आपसे पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि एक दिन में घंटे और मिनट की सुई कब 0 डिग्री का, कितनी बार मतलब 0 डिग्री का कोण बनाती है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो 22 बार बताना है। 1 घंटे में पूछा जाएगा तो एक बार, 12 घंटे में पूछा जाएगा तो 11 बार, 12 बार नहीं 11 बार, क्योंकि 12 बजे वाला काउंट नहीं किया जाता है। और 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। अब कुछ है समझ में आप लोग को? उम्मीद करते हैं कि अब समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। 3 प्रश्न है इसमें, उसके बाद 3 प्रश्न के बाद ये आप लोग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है। एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? एक दिन में मतलब वही 24 घंटे में पूछ रहा है। एक दिन का मतलब क्या होता है? 24 घंटे में पूछ रहा है कि 24 घंटे में, पूरे एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां, अरे भाई कौन दोनों सुइयां? एक घंटे की सुई और एक मिनट की सुई, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। अरे भाई विपरीत का मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे मान लीजिए घंटा का सुई इधर मुंह किया है तो मिनट की सुई इधर किया है, एक दूसरे के विपरीत मतलब 180 डिग्री पूछ रहा है। तो विपरीत के जगह पे 180 डिग्री भी आपसे पूछ सकता है कि कब 180 डिग्री, कितनी बार मतलब वो बनेंगे 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को ही तो हम लोग बोलते हैं क्या? वही 180 डिग्री को ही बोलते हैं एक दूसरे के कब विपरीत होंगे। कुछ है समझ में? तो ऑप्शन भी दिया गया 12, 24, 22 और 11। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए मैं अभी बता रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा कि
1 घंटे में एक बार घंटे और मिनट की सुई क्या होती है? विपरीत होती है। 1 घंटे में कितनी बार होती है? एक बार। अरे भाई जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना, समपाती के बारे में, तो उसमें भी पढ़े थे ना हम लोग कि 1 घंटे में एक बार समपाती होता है और 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। यहाँ पे भी सेम है कि 1 घंटे में एक बार विपरीत होते हैं, मतलब ये विपरीत मतलब अलग अलग दिशा में होते हैं घंटे और मिनट की सुई। तो 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितने बार हो जाएंगे? तो यहाँ पे भी आप लोग 12 बार मत बता दीजिएगा, 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी? तो 12 नहीं होंगी बल्कि 11 बार होंगी। मतलब 12 घंटे में 11 बार ही 180 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर कहोगे सर इसमें कैसे, इसमें थोड़ा बता दीजिए हमको। फिर कहोगे सर ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो तो चलिए आप बता दिए थे कि 12 बजे वाला हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसको आप लोग काउंट नहीं करते हो? इसमें कौन सा समय है? अरे बाबू तो जैसे 6 बजता है ना घड़ी में, देखिए मैं समझा रहा हूँ। जैसे देखिए एक मैं मान लीजिए एक घड़ी बना दिया, थोड़ा गौर करिए, देखिए घड़ी बना दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 है ना, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे बीच में क्या होता है, यहाँ पे 3 होता है और ये क्या है 9 है। चलिए इतने से ही काम हो जाएगा, ठीक है, इतने से ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे थोड़ा अगर गौर करेंगे आप लोग तो 6 जब बजता है, राइट 6, तो देखते हो ना कि यहाँ पे ये घंटे की सुई होती है और मिनट की जो सुई होती है वह यहाँ पे होती है। मिनट की सुई थोड़ा मैं मोटा बना दे रहा हूँ, मिनट की सुई यहाँ पे है। ये हमारा घंटे की सुई है और ये हमारा किसका सुई है? मिनट की सुई। तो देखिए ना एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं बाबू? देखिए ये एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं? दोनों सुइयाँ, जो दोनों सुइयाँ हैं वह एक दूसरे के विपरीत हैं कि नहीं? 6 बजे देखते हो ना कि 6 बजता है जब, तो घंटे की सुई 6 पे रहती है और मिनट की सुई 12 पर रहती है। अरे भाई तो एक सीधा रेखा बन रहा है, तो सीधा रेखा बन रहा है मतलब 180 डिग्री है और 180 डिग्री का मतलब विपरीत है दोनों। तो ये जो टाइम है ये थोड़ा बहुत भी इधर उधर रहता है ना, थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर रहता, थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर रहता तो इसको हम लोग काउंट कर देते हैं। एकदम एक सीध में ये बन गया है, इसलिए इसको 6 बजे वाले को ही हम काउंट नहीं करते हैं, इसलिए 11 उसमें भी कहा जाता है। तो अब आया समझ ना, तो 1 घंटे में याद रखिएगा एक बार, तो 12 घंटे में कितनी बार? तो 12 घंटे में 11 बार विपरीत होंगे। तो बताइए, हमसे तो एक दिन पूछ रहा है ना बाबू, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगी? तो 24 घंटे में 11 गुणे 2 बार और 11 में 2 से गुणा करोगे तो कितनी बार? 22 बार हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग के लिए एक होमवर्क भी दे रहे हैं, ये तो एक दिन पूछा गया था ना, आप लोग बताओगे, क्या बताओगे? क्वेश्चन नंबर 1, ये होमवर्क है आप लोग के लिए कि 2 दिन में आप लोग बताना है आप लोग को कि 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में कितनी बार, 2 दिन में कितनी बार दोनों सुइया मतलब घंटे और मिनट की सुइया विपरीत होंगी, मतलब वहीं 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, विपरीत होंगी। यही हमारा आपका क्या रहेगा? प्रश्न रहेगा आज का, ठीक है। इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट देखिए, लास्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि आप लोग का जो ये चैप्टर है समाप्त होने वाला है। देखिए ऐसा नहीं है कि घड़ी के और भी प्रश्न नहीं आते हो, लेकिन बताइए एक ही वीडियो में कितना मान लीजिए पढ़ाया जाएगा, और वो भी 1 घंटा 19 मिनट का हो गया अभी, और अभी ये भी लास्ट वाला चलेगा ही प्रश्न, ठीक है। तो कुछ दिशा संबंधित प्रश्न और भी पूछे जाते हैं, मतलब 2-3 मतलब ऐसे भी प्रश्न जो होते हैं जो एडवांस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, मैं बहुत जल्द उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ताकि 2 वीडियो अगर देख लोगे ना तो घड़ी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ऐसे तो अगर देखा जाए तो यहीं से प्रश्न ही बनते हैं। देखिए ये एक ही वीडियो से आपको प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन कुछ एडवांस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, एक और वीडियो बनाकर, ताकि पूर्ण रूप से आपका घड़ी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, अगर भगा कर देखेंगे ऐसे ही स्क्रॉल करते रहेंगे तब समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए
देखते हैं बाबू क्या कह रहा है। एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण होते हैं। दोनों सुइयां मतलब बाबू क्या होता है, दोनों सुई का मतलब क्या होता है, घंटे की सुई और मिनट सुई कब समकोण होती है। अच्छा बाबू एक बात बताइए, समकोण कितने डिग्री को बोलते हैं, बताइए। समकोण कितने डिग्री को बोलते हैं, 90 डिग्री को। और समकोण बनता कैसे है, ऐसे ही ना बाबू 90 डिग्री बनता है, समकोण तो ऐसे ही ना बनता है। तो हमसे बाबू प्रश्न ये पूछ रहा है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में, कितने दिन में बाबू, एक दिन में कब 90 डिग्री होगी, कब 90 डिग्री होगी। आया कुछ समझ में, मतलब कितनी बार बनेगी 90 डिग्री का कोण, कुछ है समझ में। तो देखिए हमसे तो, अच्छा बाबू एक दिन में ना पूछ रहा है, हमसे कितनी बार पूछ रहा है, एक दिन में। तो एक बात बताइए, थोड़ा गौर करिए, एक घंटे में, पहले तो हम एक घंटे से ही निकालते हैं। एक घंटे में याद रखिएगा बाबू कि एक घंटे में जो घंटे और मिनट की जो सुई होती है ना, वह 2 बार, कितने बार बाबू, 2 बार समकोण बनाती है। अब ये नहीं कि एक बार, हम उसमें भी पढ़ाए है, 180 डिग्री में भी एक बार पढ़ाए है, उसके बाद संपाती में भी एक बार पढ़ाए थे, इसमें भी आप लोग एक बार ही समझ लीजिएगा। एक घंटे में 2 बार बनाती है समकोण। एक घंटे में कितनी बार बनाती है बाबू, एक बार बनाती है। तो एक घंटे में एक बार नहीं 2 बार बनाती है। तो एक बात बताइए, एक घंटे में 90 डिग्री का जो कोण है, मतलब समकोण जो होता है, वह 2 बार बनता है। तो बताइए 12 घंटे में कितनी बार बन जाएगी। जब एक घंटे में 2 बार होगी तो 12 घंटे में कितने बार हो जाएगी बाबू, तो 12 घंटे में 24 बार आना चाहिए, लेकिन 24 बार नहीं आता है। कितनी बार आता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि 12 घंटे में 22 बार, कितने बार बाबू, 22 बार बनता है 90 डिग्री। कितने, 12 घंटे में कितनी बार बनेंगे, 22 बार। तो एक बात बताइए, जब 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में, क्योंकि एक दिन में तो 24 घंटा होता है, तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 22 दूनी 44 बार, 44 हमारा इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर आप लोग कहेंगे कि सर एक घंटे में 2 बार बन रहा है, तो 12 घंटे में 22 बार कैसे बनेगा, 12 दूनी 24 होता है। ठीक है सर, मान लीजिए 24 बार नहीं बनता है, तो 24 नहीं, तो कम से कम एक कम कर देते आप 23 बार लिख दिए होते, आप 23 बार लिख दिए होते कि 12 घंटे में 23 बार बनता है। लेकिन नहीं, 9 और 3 बजे, जैसे घड़ी आई है, मैं समझा रहा हूँ, देखिए अभी समझ में आ जाएगा आप लोग को। जैसे मान लीजिए एक घड़ी ले लिया मैं, क्या ले लिया, घड़ी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखते हो, यहाँ पे 12 होता है ना, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे बीच में यहाँ पे 3 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, 9 होता है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे 3 बज रहा है, जैसे मान लीजिए क्या बज रहा हो, 3, जैसे आप लोग क्या बज रहा हो, 3, तो 3 जब बजता है तो घंटे की सुई तो यहाँ पे रहती है ना, 3 बजे घंटे की सुई, और जो मिनट की सुई होती है वो कहाँ होती है, यहाँ पे। मिनट की सुई कहाँ होती है, यहाँ पे होती है, ठीक है, 3 बजे। और एक बात बताइए, जैसे 9 बजे से, एक बात बताइए, 3 जब बज रहा है तो यहाँ पे देख रहे हो ना कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है बाबू, 90 डिग्री का ही ना कोण बन रहा है यहाँ पे। 3 बजे कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90, और एक सीधा बन रहा है एकदम पूरा 90 डिग्री। तो इसको हम काउंट करेंगे, थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं हो रहा है, एकदम राइट फिक्स है ये परफेक्ट वैल्यू है। परफेक्ट वैल्यू को हमको काउंट ही नहीं करना है। तो एक तो 3 बजे, और यहाँ पे भी देखिए एक 9 बजे, 9 बजे यहाँ पे भी तो 90 डिग्री बन रहा है ना। तो 3 बजे वाला समय और 9 बजे वाले समय, जो ये परफेक्ट जो वैल्यू है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो बताइए कितना कम करेंगे, 2। इसीलिए मैं बताया कि एक घंटे में दोनों जो सुइयां होती हैं, जब 2 बार बनती हैं, 90 डिग्री बनाती हैं, तो 12 घंटे में 24 बार ना करके 24 में से 2 घटा देंगे तो कितना बार हो जाएगा, 22 बार। अब आया समझ में। तो 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में कितने बार, तो 24 घंटे में हमारा होता है 44 बार। अब आया कुछ समझ में। तो यहाँ पे आप लोग का ये जो चैप्टर है अब क्या हो गया, रीजनिंग का समाप्त हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं
कि आप सभी को आज का जो रीजनिंग का जो क्लॉक का जो ये मैराथन क्लास जो चल रहा था वो अच्छा लगा होगा और हर एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नए स्टूडेंट अगर हमारे इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप लोग कृपया करके हमारे इस चैनल को सक्सेस विथ आवर टीम को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग का जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है या जो एसएससी में काम करेगा, यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ पे प्रश्न यहाँ से बनता है। आप लोग खुद जब प्रश्न को लगाओगे ना तो खुद आप लोग जब उसके बाद आप लोग बुक में क्वेश्चन लगाइएगा, बुक में जाकर क्वेश्चन आएगा, खुद आप लोग का प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। हाँ, एक दो टाइप और बचते हैं जो बहुत ही थोड़ा वो हाई लेवल के जो प्रश्न होते हैं उनको भी मैं प्रयास कर रहा हूँ वीडियो बनाकर और मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम रखते हैं, चलिए बाय बाय, जय हिंद।